एक बार अपनी दिल की भी सुन लेती। ये दिल कहाँ से आ गया बीच में? रूमी, दिल ही तो है ना बीच में, जो तुम्हें खुलकर खुश होने का मौका नहीं दे रहा है। वरना इस वक्त ना तो अपनी खा ले, दादी का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा आपको देखकर। अरे मैंने एक शादी से इनकार किया, तुम लोगों ने मुझे अछूत बना दिया। सॉरी। रूमी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक होता ना तो ये कभी ना कहती। चलो। नहीं, एक सेकेंड, हिसाब बराबर करने दो मुझे। आपकी बात हुई उससे? नहीं, रात से वो घर आया ही नहीं। कहाँ है? नहीं, दादी, दुनिया में बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती और कोई बड़ी बात नहीं है। ले लो, ये तो एक नया ख्याल लेकर आ गई है, और ये भी सब इसने ओल्डू ने सिखाया होगा। चलो मैंने क्या प्यार की खातिर कुर्बानियां देना ही सच है, या बदले की आग में सब कुछ जला देना चाहिए? और क्या अपनी ही बेटी की शादी में पिता का शामिल होना उसे और भी शर्मनाक बना सकता है? ये कहानी शुरू होती है प्यार है मांगता कुर्बानियां के बोल से, जो रूमी के अपने इरादों की एक झलक है। वो अपने जानिया यानी जुरेज से निकाह कबूल करने को कहती है, लेकिन क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और? तभी अली रूमी की बातों पर सवाल उठाती है, उसे याद दिलाते हुए कि वो वही अली है जो अपनी दादा को सजा देने के लिए बारात के दिन भागा था। बाबा जान को भी ये पता था और जाहिर है रूमी को भी। इली का कहना है कि रूमी इस ड्रामे में शामिल थी और उसका कारण रुमाइला के साथ हुई ज्यादती जिसने उसका मान तोड़ा है। एली का मानना है कि रुमाइला हक पर है और अगर उसे वही सलूक मिले जो उसने रुमाइला के साथ किया था तो ये जायज़ है। रूमी अपने किए को स्वीकार करती है, लेकिन वो बाबा जान के साथ हुए बर्ताव से नाराज है। वो बाबा जान को कभी माफ न करने की बात कहती है, खासकर उनके इस बर्ताव के लिए। राधे के सवाल पर कि क्या अब उसे जाना चाहिए, रूमी जवाब देती है कि हाँ, अब उसका हिसाब बराबर हो गया है और उसे गिला नहीं करना चाहिए कि उसका साथ नहीं दिया गया। रूमी को एहसास होता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वो सिक्की से पूछती है कि क्या उसके माथे पर अहमक लिखा है या उसके गले में ऐसा कोई पोस्टर है जिस पर आओ मुझे बेवकूफ़ बनाओ लिखा हो। सिक्की रूमी को समझाती है कि अगर वो पहले बता देती तो रूमी ये होने नहीं देती। सिक्की अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए कहती है कि वो रूमी की शादी अटेंड करने आई है, किसी प्लान का हिस्सा बनने नहीं। रूमी का सवाल है कि उसे झूठ क्यों बोला गया। सिक्की का जवाब है कि रूमी ने कहा था कि उसे मोहब्बत हो गई है और फिर सरप्राइज करना चाहती है, जिस पर सिक्की ने भरोसा किया। लेकिन रूमी पूछती है कि ये क्या किया है। रूमी का जवाब है कि उसने वही किया जो उसके दिमाग ने कहा। सिक्की सलाह देती है कि उसे अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए थी। रूमी सवाल करती है कि दिल कहाँ से आ गया, जिस पर सिक्की कहती है कि दिल ही तो है जो उसे खुलकर खुश होने का मौका नहीं दे रहा, वरना वो अपनी जीत का जश्न मना रही होती। रूमी कहती है कि वो जश्न नहीं मना रही है। तभी दादी उन्हें बुलाती हैं क्योंकि रूमी की पेशी है। रूमी पूछती है कि उसने क्या किया है, जिस पर दादी कहती हैं कि वॉशरी के जुर्म और सहूलत कारबनी है। फिर से वही अली की बात उठती है जो बारात के दिन भागा था। अली का कहना है कि वो माला थी जिसे किस्मत ने चुना था, लेकिन अली ने अपनी किस्मत को धिक्कार दिया। वो अली को सेल्फिश कहता है। अली ने कई बार कोशिश की कि शायद उसे गलती का एहसास हो जाए, लेकिन अली को लगता था कि सिर्फ उसके साथ गलत हुआ है। फिर बात आती है जर्मनी से आए पिता की, जो अपनी इकलौती बेटी की शादी में नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था कि ये शादी नहीं होगी बल्कि ये एक इंतकामी कार्रवाई होगी। रूमी का कहना है कि उसने जो कुछ किया वो उसकी परमिशन से किया। जाहिर है उसके पिता जैसे व्यक्ति जो अपनी बेटी की ऑटोबायोग्राफी फिल्म के डायरेक्टर होंगे, उनके होते हुए ऐसे शो लगेंगे ही। माँ गुस्से में पूछती है कि क्या वो उस दिन डायरेक्ट फायर मारने की सलाह दे रही थी और कितने ताने दिए थे, कहा था कि उस गीदड़ से हिसाब बराबर करके आए। बाप का कहना है कि अगर गुस्से में कुछ कह दिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों बाप बेटी रिवेंज सीरीज चला दो। उन्होंने कहा कि बहुत गलत किया है बाप और बेटी दोनों ने। रूमी माफ़ी मांगती है, लेकिन उसे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। उसका कहना है कि दुनिया के हर लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा तमाशा लगाए उसे भी अजियत मिलनी चाहिए। एडी भी इस ड्रामे में शामिल था। उसका कहना है कि ऑफकोर्स और क्यों ना होता, क्योंकि रुमाइला के साथ बहुत ज्यादती हुई थी, उसका मान तोड़ा गया था और रुमाइला हक पर है। फिर सवाल उठता है कि कौन कौन इस प्लान में शामिल था। दादी कसम खाती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता था। वो रूमी को क्राइम पार्टनर बताती है। रूमी कहती है कि उसने दादी को खुद बोला था कि वो शादी के बाद सुरेश को सरप्राइज देगी और वो खुद शॉक्ड हो गई थी। ये सब उस बुढ़े की उस ठगो की शह पर हुआ है। दादी कहती है कि वो उसे छोड़ूंगी नहीं। सुशी को पानी नहीं आ रहा तो मोटर चलाने को कहा जाता है।
दादी कहती हैं कि तुम्हारे लिए तो चुल्लू भर पानी काफी है, उसी से गुजारा कर लो। दादी को खुश होना चाहिए कि कैसा कड़ाकेदार बदला लिया है। दादी का कहना है कि अगर उन्हें पता होता तो वो पहले ही कड़ाके घर से निकाल कर ले जाती। अरे किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसका ये जवाब है, और मेरी तरबियत कहाँ है? अगर इनकार करना था तो शराफत से कर देती। इतना बड़ा मंडप सजाने की क्या जरूरत थी? रूमी का जवाब है कि उसने ज्यादती की और उसने सिर्फ हिसाब बराबर किया है और उसे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। दादी पूछती हैं कि उसे शर्मिंदगी क्यों होगी? दादी को होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पाला है। रूमी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब उसके सामने हो रहा था, उसे पता नहीं चला वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। बाबा जान को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो बच्ची थी, आप ही समझा लेते। बाप का जवाब है कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो वो पूछता। उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो वो बदले की आग में जलने की बजाय दरगुजर करने का मशवरा देता, यूं अपनी अदा लगा के ना बैठता। गाइस फॉर गॉड सेक जुरिज का पता करे, उसका फोन बन जा रहा है। 2 घंटे हो गए हमें घर आए हुए। गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, पता चल जाएगा कि कहाँ गया है। अब काश इंसानों में भी कोई ट्रैकर लगा होता जो बताता हमें कि वो क्या करने वाले हैं। हाँ तो मुकाफाते अमल कोई चिड़िया का नाम नहीं है। ये दुनिया में होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलो आ गया एक और फोन। खानदान वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है ये मसला, इसीलिए मैंने फ़ोन ऑफ करके फेंक दिए। मेरे पास इन रंग बिरंगे सवालों के जवाब नहीं है। लोग क्या पूछे जा रहे हैं? लड़के ने इनकार क्यों किया? इससे भी ज्यादा अजियत और तकलीफ अब्दुल कुद्दूस को हुई होगी जब तुम्हारा भतीजा हम सब की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गया था। लोगों ने बारात न आने पर तरह तरह की जहरीली बातें की होंगी। तो वो गलत फैसला भी आप ही का था ना बाबा जान? इसी गुनाह का तो कुफारा अदा किया है मैंने। जुरेज उठा ले यार। जुरेज भाई किधर है यार तू? फोन उठा ले भाई प्लीज। हाँ काशान तुमने बुलाया। इससे कोई घटिया और पैथेटिक तरीका नहीं मिला तुम्हारी कजिन को इनकार करने का। एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर क्यों चढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा पूरा खानदान मिला हुआ था इस 3rd क्लास साजिश मेमरी शाह। तुम सब ने मिलकर ये किया है। काशान ऐसे कोई इल्जामात मत लगाओ कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी तुम लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने ये सब प्लान किया है। मोहब्बत का ड्रामा रचाकर मेरे कजिन को घेरा है। पहली बात तो ये कि इस प्लान का मैं पार्ट थी नहीं, और दूसरी बात तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे यूं फजूल बातें करने का। तो तुम्हारी कजिन का हक बनता था कि उस रेस को इस तरह जलील करे, वो भी सबके सामने। नहीं तो क्या तुम्हारा कजिन ये सब करने का कोई स्पेशल परमिट लेकर आया था? भूल गई उसने क्या किया था? इसका मतलब है तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करोगी मनीषा? ना तो हमारा कोई ऐसा ताल्लुक बना है और ना ही मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट दी है तुम्हें। ठीक है, अब ताल्लुक बनाकर ही तुमसे बात करूंगा। फिर तो सही रूमी खिलाफ थी तुम्हारे साथ शादी पर। तुम जैसी ओवर एक्साइटेड आलस यार, तुम आज कुछ भी कहे लोवर ना, उसी जी की रिजेक्शन का मुझे मजा लेने दो। तुमने उसकी शक्ल देखी थी, फुल सड़े में ऐप कार्डो जैसी। व्हाट एन इमेज। भले जब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी ना तो जरा एक पिक्चर लेकर मुझे भेज देना, फ्रेम करवाकर दीवार पर लगवाऊंगी मैं। यार तुम बहन हो डाइन, देखो अभी तो मेरा डाइन मोड ऑन है। तुम जाओ अपने कमरे में। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से लगी चोटें ना एक्सरे में भी नजर ना आए। निकलो इधर से, तुम आज गोली भी मार लूं भी फूल लगेगा। वॉट अ डेहद है यार। जी खाला मालाए, तुमने क्या किया है? एटलीस्ट मुझसे शेयर तो किया होता। खालाए मेरा मोमेंट था और मोमेंट्स के पहले स्पॉइलर नहीं देते। बदला लेने का ये तरीका नहीं है। तुम्हारी अम्मी भी तुमसे बहुत ज्यादा खफा है। हालाए आप कह रही हैं? आप लोगों को तो सबसे ज्यादा गुस्सा था जुरेज पे, सबसे ज्यादा नफरत उसी से थी आप लोगों को। अब ये एकदम से इतनी हमदर्दी कहाँ से आ रही है? मुझे तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। देखो तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा ये बदला लेने का तरीका गलत था। काश तुमने मुझसे शेयर किया होता तो मैं तुम्हें कभी ना करने देती। जी मैंने इसीलिए नहीं बताया आप लोगों में से किसी को। हैरत तो खैर मुझे उस लड़के पर है। उसे कैसे पता नहीं चला कि तुम वही लड़की हो? खाला यही तो प्रॉब्लम है। उसने कभी सोचा ही नहीं मेरे बारे में, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचा है। उसको लग रहा था कि उसके दादा ने उसके साथ ज्यादती की है और जो उसने किया उसका उसे कोई गिल्ट नहीं था। मैंने आपको पता है मैंने कितनी दफा उसे खंगालने की कोशिश की कि बता दे अपनी गलती का इकरार कर ले, लेकिन नहीं माना वो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो अपनी गलती का इकरार कर लेता खाला मैं अपना फैसला बदल देती। एनी हाउ मैं अंकल से बात करूंगी। उन्हें कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। नहीं आप ऐसा करें कि आप जरूर इसको कॉल कर लें। आपको बहुत हमदर्दी हो रही है ना उससे, तभी आपको शायद तसल्ली हो जाएगी। ये तुम मेरा खाना यहाँ पे क्यों लेकर आ रही हो? आप यहीं खा लें। दादी का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा आपको देखकर। अरे मैंने एक शादी से इनकार किया, तुम लोगों ने मुझे अछूत बना दिया है। भाई लाइट बंद कर जाना,
मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं बहुत सुकून से सोना चाहती हूं, स्पेशली आज। वाह! तो दूसरों की नींद उड़ाने वालों को भी सुकून की नींद आती है। चलो ये भी एक्सपीरियंस कर लो तुम। सोकर हम लोग लॉन्च में चलते हैं। 1 मिनट वशी, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? आई एम सॉरी। रूमी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक होता ना तो ये ना कहती। चलो नहीं, 1 सेकंड, हिसाब बराबर करने दो मुझे। तुम्हें हंसी आ रही है? रूमी, तुम्हें क्या लग रहा है? कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तुमने? क्या करें? हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेश करें? तालियां बजाएं तुम्हारे लिए कि वाह रूमी, यू डिड अ ग्रेट जॉब। हाँ, क्योंकि मैंने उसे आईना दिखाया। हम बिल्कुल। लेकिन अब आईने से डरने की बारी ना तुम्हारी है रूमी। चलो, जुरेज ने तो बुरा किया एक अनजान लड़की के साथ, लेकिन यार तुमने तो जान के पहचान के जाली मोहब्बत के झांसे में डाल के मतलब जलील किया उसको पूरी दुनिया के सामने। 4 गुना ज्यादा बुरा किया तुमने। तो अब ना रूमी, उसका हिसाब बराबर करना भी बनता है। तो अब तुम बैठो और देखो। चलो वशी, और तुम्हें खुद भी आईना देखने की जरूरत है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैंने जाली मोहब्बत नहीं की थी। पछता रही होपता नहीं, लेकिन एक बात का अफसोस तो है बहुत। किस बात का? जब खाला इसरार कर रही थी तो एक दफा मुझे उस लड़के को देख लेना चाहिए था। तो ये सब ना होता है ना? मुझे लगता है कि इस सारे किस्से में सबसे ज्यादा कसूर मेरा है। मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो होना था वो तो हो गया। आप ऐसा ना सोचें, भूल जाएं। भूल जाता अगर वो उस लड़की से मोहब्बत न करता जिसे मैंने उसके लिए चुना था, और फिर अब तो लड़की को भी उससे मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं है। आपकी बात हुई है उससे? नहीं, रात से वो घर आया ही नहीं। कहाँ है? मेरी गाड़ी का जीपीएस ये बता रहा है कि वो हैदराबाद है। अच्छा, बाकी सब लोग भी मुझे ही बुरा भला कह रहे होंगे? नहीं, सब लोगों का ख्याल है कि सबसे ज्यादा कसूर मेरा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इंसान को एक दफा जिंदगी में झटका लगना जरूरी है, क्योंकि उससे उसका दुनिया को देखने का जाविया बदल जाता है। उसकी सोच में पुख्तगी और गहराई आ जाती है। ये गहराई और पुख्तगी की बातें एक अच्छे से नाश्ते के साथ भी तो हो सकती हैं। आप घर चले, मेरे साथ अच्छा सा नाश्ता बना के खिलाती हूँ। सुबह सवेरे अगर मैं तुम्हारे पोर्शन में चला गया तो मेरी क्लास फेलो मुझे इस दुनिया से ही उठा दे। दादू, आपको फॉर्मूला पता है। उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दे। दूसरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। चल चल। बेड़ा गर्क हुआ ऐसे लोगों का जो दूसरों की औलाद को इस्तेमाल करते हैं और गुमराह कर देते हैं। अरे, तुमने किसकी औलाद के साथ गलत किया था जो इस वक्त तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है? वैसे शेम ऑन यू, एडी शेम ऑन यू। तुमने अपने पोते की गलती सुधारने के लिए मेरे पोती का कंधा इस्तेमाल कर लिया। दीदी, क्या हो गया है आपको? प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? सारे खानदान में तमाशा बना हुआ है मेरा। सब कहते हैं पहले दूल्हा भाग गया था, फिर दुल्हन भाग गई। शफकत मुनीर जुजुआ की शादी तो कभी होगी ही नहीं। दादी, दुनिया में बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती और कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, ये तो एक नया ख्याल लेकर आ गई है, और ये भी सब इसने ओल्ड ने सिखाया होगा। चलो, मैंने मान लिया कि इस दुनिया में जो गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तू कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करके जाए। चल। अरे बेटा, मेरा मशवरा तो ये है कि तुम नाश्ता हमारी तरफ ही कर लो। तुम्हारे यहाँ तो आज भेजा फ्राई ही मिलेगा, वो भी दूसरे के दिमागों। दादू, बस यार, आपका वैसे ही बीपी बहुत हाई है। मेडिसिन्स कोहेरेस्ट करें आप प्लीज। दादी, चला रिलैक्स, मैं आपका सर दबा देती हूँ। रहने दो, अरेगला ही दबा दो। सारा झंझट ही खत्म हो जाए, ताकि किसी औलाद से मुझे कोई सुख नसीब ही नहीं हुआ। आदि, आपके लिए मैं अच्छी सी परफेक्ट सी चाय बना के लाती हूँ। अरे एटो, नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। रास्ता छोड़ो, मैं हूं ना दादू। तुम लोगों का हमेशा से यही मसला है, पीछे से वार करते हो। तुम तो सामने से आए हो, तो तुम अगर मुड़ने से पहले अपनी आंखों का इस्तेमाल कर लेती ना तो मेरे कपड़ों का ये हशर ना होता। देखो, मुझसे ना तमीज से बात किया करो। 3 दिन पहले आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद तो तमीज की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है? ये देखें क्या असर कर दिया है मेरे कपड़ों का। हसीन कुकड़ लग रहा है। सुशी, क्या बदतमीजी है। छोड़ो पानी, तुम अंदर जाओ। जादादाई, आई एम रियली सॉरी यार, ये नहीं होना चाहिए था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, बड़े लकी हो तुम जादाद। यहां तो लोग दिलों के साथ खेल जाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और उनके मुंह से माजत के 2 अल्फाज तक नहीं निकलते। क्या प्रॉब्लम है आपका? क्यों, तुम्हें नहीं पता? शायद आपको नहीं पता कि इस सारे किस्से में ना मैं इन्वॉल्व थी ना मेरी दादी। और ये एक्सप्लेनेशन मैं पहली और आखिरी दफा दे रही हूं, क्योंकि मुझे इस सब से ना सख्त नफरत है। और जो नकली माला बनकर आई थी तुम्हारी दोस्त, उसको भी नहीं पता था। कम ऑन यार बरीशा, बात वो किया करो जिस पर इंसान को यकीन भी है।
वैसे बाबा जनाब को जाना चाहिए था शानी के साथ हैदराबाद। अरे रहने दो, मेरी तो शक्ल देख के ही बिक जाता है वो। वैसे अच्छा कि आप नहीं गए, वो ऑलरेडी बहुत हर्ट होगा। अभी अभी 3 दिन तो हुए हैं इस वाक़ये को। तो हर्ट तो मैं भी बहुत हूं मिसेज शफकत के बिहेवियर की वजह से कम उन्हें एक दफ़ा माजत के लिए तो आना चाहिए था ना। अरे तुमने माजत की थी उनसे, जब अली ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। बाबा जानहिम कनाडा में थे, आप तो गए होंगे ना। हम गया था, माजत भी की, लेकिन पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया या नहीं। और मैं अगले दिन टिकट कटाकर तुम्हारे पास आ गया, हम पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया या नहीं। और फिर वो इस दुनिया से ही गुजर गया। खैर छोड़े पुरानी बातें, मैं ज़रा शानी को चेक करूं पहुंचा है कि नहीं। खुदा के लिए शानी मानी कहना छोड़ दो, पहले ही 2-2 नामों की वजह से देखा नहीं कितना फसाद पड़ा है। क्या खिचड़ी पकाई हुई है इन नामों की भाई? अरे भाई दलिया हो या खिचड़ी, अब खाना तो पड़ेगा। अरे तुम कॉल में लाओ ना। हेलो, हाँ बेटा तुम खैरियत से पहुंच गए हो? अच्छा वो कैसा है? अच्छा बात सुनो, जी को अपने साथ ज़रूर लेके आना। अली या जुरेज, ये जी को बीच में से निकाल दो। अच्छा बेटा सुन लिया, अली को साथ लेकर आना। ओके पहुंच गया, हाँ खैर से पहुंच गया है। जी सुरेश प्यार है, मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया।